मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए आपके घड़ी के बच्चों के यहाँ 500 फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। 9 क्लासेस अटेंड करेंगे जिस तरह से आप क्विज में भी दे रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताना चाहें अगर आपकी जानकारी के लिए गाइस, डबल क्विज मतलब कि आपके क्विज भी चल रहे हैं, एक क्लासेस भी आप अटेंड कीजिए, डबल आपका क्लासेस हो जाएगा जिससे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बहरहाल इस क्लासेस सेकंड कौन सा क्लासेस आपका स्टार्ट है, आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि फर्स्ट क्लास आप प्रीवियस सेशंस में पढ़ चुके हैं एंड नाउ ये होता है क्लासेस सेकेंड। और ऑलरेडी आपका जो सेशन होगा वो तो 24 यानी कि स्टार्टिंग से जब चल रहा था जीके जीएस ये 24 होता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहें अगर आप क्विज से जुड़ना चाहें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जा करके आप क्विज से जुड़ सकते हैं। तुरंत न्यू अपडेट आपको टाइम भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे भी क्विज देखते रहेंगे और यहाँ और आपकी जानकारी ये बता दें कि आप अगर साइंस साइड से हो गाइस, ये सोचे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट हो रहा है तो भग जाए, स्किप कर जाए, जी बिल्कुल नहीं, आपको स्किप करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ऑल ग्रुप्स अवेलेबल हैं, क्योंकि आपका जो टॉपिक है हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ मिला करके एक जीके का निर्माण हुआ है। जीके पूछा जाता है और उसी जीके में करंट अफेयर भी टोटली आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आई गेस कि आप लोग मेरे प्यारे साथियों, आप लोग पढ़ोगे और बिल्कुल भी विदाउट एनी हेजिटेशन, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तुरंत के तुरंत आप लाइव चैट से जुड़िए और अपना डाउट्स क्लियर कीजिए, मेन कमेंट बॉक्स से पूछिए, टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल चुका है, मिला मतलब कि दिया गया है, आप ले सकते हैं, अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइज अगर इस सेशंस में बने रहेंगे आपको 40 क्वेश्चंस बताया जाएगा। कहने का मतलब है प्रीवियस में आप क्लासेस फर्स्ट अटेंड किए हैं उसमें आपको 40 क्वेश्चंस बताया गया और यहाँ पे 41 से क्वेश्चंस आपको 80 तक बताया जाएगा। सो नाउ स्टार्ट किया जाए। किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो तुरंत के तुरंत, जी बिल्कुल। 41 चलिए स्टार्ट किया जाता है। 41 गाइज होता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, हर पहला मतलब कि पहले क्वेश्चंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट के साथ हो रहा है। टेक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा कि 41 जो गाइज क्वेश्चंस कह रहा है, 41 का मतलब होता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब स्टार्ट हुई थी, किस वर्ष में, 1526, 1539 में, 1605 में या फिर 1761 में। चलिए गाइज देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर करते हो। 1761 ईस्वी में इसकी तीसरी लड़ाई स्टार्ट हुई थी। अब गाइज यहीं पे आपके लिए होमवर्क बन जाता है कि आखिर पानीपत की प्रथम लड़ाई और द्वितीय लड़ाई कब कब हुई थी। ये एज योर होमवर्क, और जो अभी लाइव चैट करके बता रहे हैं, वेल डन गाइज, बहुत बढ़िया। 42 होता है, 42 जो कि दिया गया है। तो ये ऐसा मत सोचिए कि साइंस साइड का नहीं है, हिस्ट्री है तो आप लोग आर्ट साइड वाले पढ़े, साइंस साइड वाले स्किप कर जाए, बिल्कुल नहीं यार, स्किप करना ही करना नहीं है। सो घड़ी के आपके 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 3:30 पे आपकी हिंदी की क्लासेस, 5 PM पे जीके जीएस एंड आपका जो है 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग टोटली पढ़ाए जाते हैं, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट है। टॉपिक वाइज आपका हर एक पढ़ाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशनशिप परहैप्स पढ़ा दिया गया था, कुछ मतलब नहीं, वेन डायग्राम पढ़ाया गया है, वेन डायग्राम आपका क्लियर हो चुका है। सो 42 होता है कि भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था। जो रेल जिसपे चलती है, रेल पटरी है, मतलब उसकी लाइन जो बिछी हुई होती है, कि सबसे पहले आरंभ हुआ था 1857 में गाइज, 1853 में, 1966 या फिर 1866 में। 42 स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइज सही जवाब देते हो। बिल्कुल 1853 से स्टार्ट हुई थी। जितने भी साथी ये ऑप्शन किए वो सभी बी वाले सही हो गए। 43 है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका। किसे नहीं बनाया जा सका? मंगल पांडे को, तात्या टोपे को, नाना साहब को या फिर कुंवर सिंह को। चलिए 43 स्टार्ट है, फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कुंवर सिंह, वो सभी सही हो जाएंगे। सो गाइज अगर आपको बताएं यहाँ पे कुंवर सिंह जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट होता है कि 44, जो कि 44 क्या होता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी, कैनिंग या फिर डलहौजी या लुइस माउंटबेटन। चलिए गाइस 44 स्टार्ट है, इसका आंसर करते रहेंगे आप लोग फटाफट से। जितने भी साथी यानी कि सी राजगोपालाचारी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पे नेक्स्ट होता है 45, जो कि 45 होता है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हृदयलाल,
हरदयाल या फिर बाल गंगाधर तिलक। 45 स्टार्ट है, इसका आंसर करते रहेंगे आप लोग। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनायक दामोदर सावरकर बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट यानी कि 46 स्टार 46 क्या है, बता रहा है कि सत्यार्थ, यहाँ पे गाइज होगा सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है। सत्यार्थ जो प्रकाश है किस भाषा में, हिंदी, संस्कृत, बंगाली या फिर असोमी में, किस में लिखा गया है ये 46 जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। 46 का जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिंदी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए गाइज आपका 47 क्वेश्चन होता है कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था। गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या फिर गुरु तेग बहादुर। चलिए गाइज 47 बिल्कुल फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। 47 आपका स्टार्ट है। जितने भी साथी गुरु अर्जुन देव बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पे नेक्स्ट होता है आपका 48। सो 48 क्वेश्चन क्या है गाइज कि दीन इलाही की स्थापना कब हुई, जबकि प्रीवियस में आप पढ़ के आ चुके हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 60 इसलिए मतलब कि 1682, 1782 में या फिर 1582, 82 सब कुछ है। 1882 15, 16, 17, 18 किस 82 में हुआ था। 48 जी बिल्कुल भैया 48 ही स्टार्ट है, आंसर बताते चलेंगे। 1582 में ही आपका ये दीन इलाही की स्थापना की गई थी। अब यहीं पे 49 स्टार्ट होता है। 49 है सत्यमेव जयते लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी आप देखें मतलब कि सत्य की ही हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते कठोपनिषद से है, उपनिषद से, और फिर ऐतरेयोपनिषद से है। ये परिषद यानी कि उपनिषद, जो कि आप अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं गाइस उपनिषद। और हाँ बताना चाहेंगे स्किप नहीं करोगे यार, स्किप जो करेगा वो ना बाद में पछताएगा, क्योंकि आपका सेशन टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स स्किप नहीं करेगा और टोटली जानकारी आप लोग अचीव करेंगे। मांडुक्योपनिषद या फिर मुंडकोपनिषद से किससे रिलेटेड है। 49 आंसर करेंगे। जितने भी साथी मुंडकोपनिषद बता रहे हैं, मुंडकोपनिषद मतलब उपनिषद, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यही फिर 50 होता है। 50 क्या है कि भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। कुषाण, शक, पार्थियन या फिर यवन ने। चलिए गाइज देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर करते हैं। 50 जी बिल्कुल स्टार्ट है, 50 का आंसर करेंगे। जितने भी साथी यवन बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पे नेक्स्ट होता है 51। सो 51 क्वेश्चन क्या है कि चित्तौड़ की प्रसिद्ध कीर्त स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। कीर्त स्तंभ का निर्माण किसने कराया यानी कि किसके द्वारा कराया गया। महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा या फिर राणा उदय सिंह, जय सिंह के द्वारा। चलिए 51 स्टार्ट है, इसका आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी महाराणा कुंभा बता रहे हैं वो सभी साथी नाव सही हो जाएंगे। अब यहीं पे जब आपका 52 आ जाता है, 52 क्वेश्चन होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने यानी कि वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए 52 का आंसर देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही सही हैं। अब यहीं पे 53 स्टार्ट होता है। 53 क्या है कि निम्न किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता, इलाहाबाद या जो कि आपकी प्रयागराज हो गया है, और या फिर पंजाब में 1857 में जो क्रांति हुई थी। तो 53 आंसर फटाफट से आप लोग करते रहेंगे बिल्कुल। जितने भी साथी कलकत्ता विश्वविद्यालय बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट बात होता है गाइज आपका कि इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा अबुल कलाम आज़ाद की, जाकिर हुसैन या फिर सैयद अहमद खान या फिर FA अहमद की। चलिए गाइज 54 स्टार्ट है। आप लोग अबुल कलाम आज़ाद की। तो इंडिया विंस फ्रीडम किस पूछा जाए क्या है तो आत्मकथा, वो भी किसकी, अबुल कलाम आज़ाद की। नौ सेशंस मजा आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। चलिए एक थम्स अप करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गाइज आप लोग शेयर की कंडीशंस अपनाइए, जिससे कि शेयर के साथ आपको भी लगेगा कि नहीं हाँ
कि अपने इस फैमिली को में शेयर कर रहे हैं और फ्री ऑफ कोर्सेज हम चाहते हैं कि हर वो स्टूडेंट्स आकर के नाव जुड़ सके और अपना डाउट्स क्लियर कर सके। यही भी 55 गाइज होता है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, संस्कृत और संस्कृत में डिफरेंसेस। संस्कृत होता है आपका लैंग्वेज है, बट संस्कृति जो है वो सभ्यता से रिलेटेड है। कांस, लौह, पाषाण या फिर ताम्र। 55 आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी पाषाण बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइस 56 स्टार्ट होता है। सो 56 क्या है कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। आखिर कौन सी प्रथम अवस्था थी जब मानव विकास पे यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट पर था। पशु आचरण अवस्था यानी कि पशु चारण अवस्था यानी कि पशु प्लस आचरण, इसका संधि विच्छेद होगा। शिकार अवस्था या फिर कृषि अवस्था, औद्योगिक अवस्था, उद्योग से रिलेटेड। 56 आंसर करते रहेंगे, आप लोग बताते चलेंगे। शिकार अवस्था, क्योंकि जब पूरा पाषाण काल ये सारे टोटली जब काल चल रहे थे तो वहाँ पे शिकार ही क्या होता था, मानव विकास का सर्वोपरि साधन होता हुआ करता था। सो गाइज आपको पता हो, अगर आप हिस्ट्री ऑफ आप इंडिया का क्लासेस सेकंड पढ़ रहे हैं जो कि 56 से आप क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब यहीं पे नेक्स्ट बात होता है 57 का। 57 है कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण। जो प्रागैतिहासिक काल था, प्रागैतिहासिक भाई जब हुमायूं मतलब कि आप डेवलपमेंट हो रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ औजार होगा, कुछ ना कुछ खाने पीने का पदार्थ होगा, कुछ उनके रहन सहन का व्यवहार होगा, कुछ ना कुछ सब कुछ समथिंग तो होगा ही होगा। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बने हुए होते थे। लोहा, तांबा, कांसा या फिर पत्थर से। 57 बताते रहेंगे आप लोग गाइस। पत्थर से। उनके जो पूरा पाषाण काल के जो मानव हुआ करते थे, सबसे पहले जो मानव थे उनका जो औजार हुआ करता था वो पत्थर से रिलेटेड था, पत्थर का ही बना हुआ था। 58 स्टार्ट है गाइस। 58 होता है कि प्राचीन मानव के सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किसे सबसे पहले अपना किस जानवर को पालतू बनाया। बैल, कुत्ता, सिंह मतलब शेर या फिर घोड़ा को। चलिए गाइस 58 स्टार्ट है, आंसर करते रहेंगे। कुत्ता को सबसे पहले पालतू पशु जो बनाया कुत्ता। ऑलरेडी इसलिए कुत्ता मानव के बीच में बहुत ज़्यादा रहने वाला है ना। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में, मतलब कि ये टोटली आपका उसी से पूरा पाषाण काल से ही चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर थोड़ा सा आप थियरी पढ़े होंगे तो आपको टोटली ये नॉलेज जरूर रहेगा, इसीलिए तो सॉल्व कराया जा रहा है। इसलिए स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। मानव ने आग का सर्वप्रथम प्रयोग किस किया था कि नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर धातु युग से। देखते हैं 59 जी बिल्कुल भैया नव पाषाण काल, क्योंकि जब पूरा पाषाण काल यानी प्राचीन पाषाण काल हुआ करता था तो पत्थर से हुआ करता था, लेकिन जब मनुष्य नव पाषाण काल किया तो वहाँ पे आग की खोज की गई। पहले शिकार होता था कि कच्चा वैसे मतलब चबा जाते थे, खा जाते थे, लेकिन नव पाषाण काल जब उसे आग में जला के खाते थे तो उनका टेस्ट जो होता था वो बेटर लगता था, तो उन्होंने आग की खोज किए थे। जब आग की खोज हुई तो वो नव पाषाण काल कंडीशंस थी। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट होता है कि 60 क्या है कि मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया। किस युग से आरंभ किया। पूरा पाषाण, मध्यम, नव पाषाण या फिर धातु युग से। ऑप्शन वही है लेकिन क्वेश्चन चेंज है भैया, क्वेश्चन चेंज है आपके। नव पाषाण बिल्कुल। मानव ने कृषि यानी कि जब आप जानवर रखे तो खेती करना भी स्टार्ट किए, तो ये सारे आगे की खोज भी हुई। ये सारी टोटली कंडीशंस नव पाषाण काल। मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है यार, थम्स अप भी करते चलोगे। अब यहीं पे 61 होता है। 61 गाइस क्या होता है कि दिया गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। कांसा, तांबा, लोहा, चांदी। सर्वप्रथम क्या मानव के द्वारा खोज किया गया था। 61 जितने भी साथी तांबा बता रहे हो वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल। 61 अब यहीं पे गाइस होता है आपका 62। 62 क्या है कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था। जौ, चावल, गेहूं या फिर कपास। कपास क्या होता है, रुई हुआ करता था। 62 आंसर करते रहेंगे आप लोग। तो जितने भी साथी जो बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे, और जिन भी साथी का सही आंसर नहीं हो रहा है डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे। आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए, एक ना एक दिन आप एग्जाम तक आपको इतना परफेक्ट बना दिया जाएगा कि ऑलरेडी आप जरूर तैयार हो जाएंगे।
अब यहीं पे गाइस 63 होता है, 63 होता है कि नवपाषाण काल युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। सो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मेहरगढ़ कोल्डी हवा से या फिर बुजुर्गम दैवाबाद से, यानी कि ये जो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं मेहरगढ़ कोल्डी हवा से या फिर बुर्ज होम से दैमाबाद से, इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा 63। जी बिल्कुल स्टार्ट है 63, आप आंसर करते चलेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आंसर करते चलिए, वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे नेक्स्ट स्टार्ट होता है 64, जो कि 64 होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है किस काल की सभ्यता मानी जाती है, पूर्वापाषाण काल, लौह काल, कांस्य काल या फिर महापाषाण काल। चलिए देखते हैं गाइस 64 कितने गाइस आंसर सही करते हैं। फटाफट से आंसर आप लोग बिल्कुल करते रहेंगे। 64 आपका स्टार्ट है कांस्य काल, कांस्य काल से सिंधु घाटी सभ्यता इसी रिलेटेड माना जाता है। अब यहीं पे नेक्स्ट होता है 65। सो 65 क्या होता है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई, 1930 में, 1925 में या फिर 1922 में, 1921 में। चलिएगा 65 स्टार्ट है, फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 1921 में, जितने भी साथी 1921 बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। यहीं पे नेक्स्ट आता है 66। सो 66 क्या होता है कि निम्न में से किस स्थल को, यानी कि कौन सी जगह को मृतकों का टीला इसके नाम से जाना जाता है, हड़प्पा को, धौलावीरा को या फिर मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंका को। चलिए 66 जी बिल्कुल बताते रहेंगे, जितने भी साथी मोहनजोदड़ो बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि मृतकों का जो टीला था ये स्थल ये मोहनजोदड़ो से रिलेटेड था। अब यही भी गाइस 67 होता है। 67 क्या है आपका दिया गया है कि मोहनजोदड़ो के टीलों को खोजने का श्रेय किसे कहते हैं, आखिर वो किस लिए खोजा गया था, कि मतलब कि किस लिए खोजा गया, ये तो मृतकों के टीले के लिए था, लेकिन कौन खोदा था, उन्हें श्रेय किसको मिला था, राखाल दास बनर्जी को, दयाराम साहनी को या फिर जान मार्शल माधव स्वरूप वत्स को। चलिए गाइस 67 स्टार्ट है, फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। देखते हैं अब की बार कितने गाइस का सही आंसर होता है। राखाल दास जी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट होगा जो कि 68 है। 68 क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर धौलावीरा से। ऑप्शन सो परहैप्स सेम है बट आपके आंसर गलत होंगे, मतलब कि चेंजिंग होंगे। मोहनजोदड़ो, क्योंकि क्वेश्चन चेंज है, तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही रिलेटेड था। अब यहीं पे नेक्स्ट होता है 69। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब ये देखेंगे आप कि हड़प्पा जो कि रावी से है, मोहनजोदड़ो सिंधु से बताया गया है, कालीबंका घग्गर से बताया गया है, लोथल जो है वो सतलज से बताया गया है। यहाँ पे 69 जी बिल्कुल 69 आप लोग बताते चलेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि लोथल जो है वो सतलज से नहीं रिलेटेड है, नहीं रिलेशनशिप रखता है। यही पे 70 बताता है। 70 क्या क्वेश्चन होता है कि एक सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। अभी तो मोहनजोदड़ो जो कि मृतकों का टीला माना जाता था, लेकिन यहाँ पे गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, धौलावीरा, लोथर, सुरकोटका या फिर चंदूगढ़ो। यूनिक नाम, मतलब कि नेम भी एकदम यूनिक है ना। चलिए सो जितने भी साथी लोथल बता रहे हैं सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट होता है जो कि 71। सो 71 जो है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, सोना, चांदी या फिर कांसा या फिर लोहा। चलिए देखते हैं गाइज कितने गाइज यहाँ पे सही जवाब देते हैं। लोहे का उपयोग बिल्कुल नहीं करते थे, कि हड़प्पा के लोग जो थे वे लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। अब यहीं पे होता है 72। सो 72 क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त, क्योंकि खुदाई से ही तो एक एक चीजें मिलती थी, एक एक औजार मिला करते थे, लेकिन किस हड़प्पा सभ्यता से ही कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
आपके चौहूदड़ो या फिर कालीबंका। चलिए 72 स्टार्ट है, आपका आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी मोहनजोदड़ो बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइज आपका 73 है। सो 73 क्या है कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीन मुद्रा, दीनार, आहत सिक्के या फिर स्वर्ण सिक्के, क्या कहा जाता है? 73। फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी ऑप्शन 3 बता रहे हैं यानी कि आहत सिक्के बता रहे हैं वो सभी गाइज सही माने जाएंगे। अब यहीं पे नेक्स्ट होता है, चलिए 74। सो 74 है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध, एक टाइप्स का अभिलेख हुआ था, वो भी कैसा? हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? रुद्रदामन, खारवेल, समुद्रगुप्त या फिर अशोक से। चलिए 74 स्टार्ट है, फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। खारवेल, खारवेल इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे जब नेक्स्ट बात किया जाएगा गाइस 75 का, सो 75 होता है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट, सो टेक ए स्क्रीनशॉट, तुरंत स्क्रीनशॉट रख लीजिए गाइस। अपने माइंड में स्क्रीनशॉट रखेंगे तो और भी बेटर आपके लिए होगा कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से संबंधित है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, रुद्रदामन या फिर अजातशत्रु से। चलिए 75 आंसर करते रहिए आप लोग। 75 जितने भी साथी समुद्रगुप्त बता रहे हैं वो सभी साथी बिल्कुल करेक्ट माने जाएंगे। यहीं पे बने रहेंगे ना, एंड तक आप लेटेस्ट पहुंच रहे हैं एकदम, मतलब 80 क्वेश्चन इस सेशंस में सॉल्व कराया जाएगा। अब तो बहरहाल 76 की बात किया जाएगा। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? जो सिक्का होता है उस पर जो लेख लिखा जाता है, सर्वप्रथम किसने उस पर कार्य किया था? गुप्तकालीन शासकों ने या फिर मौर्यकालीन शासकों जो बताया गया है, यमन शासकों ने या फिर ननाब्दीज यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। 76 जितने भी साथी यमन शासक बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि यमन शासकों के समय में। यहीं पे जब नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है कि गर्तारवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बुर्जहूम से, चेचर से, लोथल से या फिर रोपड़ से। चलिए गाइस 77 स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बुर्जहूम, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नाउ यहीं पे बात किया जाएगा नेक्स्ट यानी कि 78। सो 78 क्या होता है कि जुते हुए खेत, मतलब कि जो खेत है वो जुताया गया है, कि साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऐसा साक्ष्य कहाँ से मिला है कि नहीं जुते हुए खेत थे पास्ट टाइम में? तो लोथल से, कालीबंगा से, चौहूदड़ो से या फिर हड़प्पा काल से। चलिए 78 फटाफट से आंसर करते रहेंगे। कालीबंगा से। भैया ऑप्शन तो चेंज हो रहे हैं ना, ये जो है जुते हुए खेत कालीबंगा से रिलेटेड हैं। अब यहीं पे नेक्स्ट होता है 79। सो 79 गाइज होता है, दिया गया है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, वैदिक काल या फिर दिया गया प्राग ऐतिहासिक काल, कि जिस काल का कोई लिखित विवरण ही नहीं प्राप्त है, सिर्फ मान लिया गया है, कल्पना कर लिया गया है, प्रागैतिहासिक काल ही उस काल को कहते हैं। नाउ लास्ट आपका जो अपडेट होगा गाइज, यानी कि 80 क्वेश्चंस है, 80 क्वेश्चंस दिया गया है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पे बसे? भारत में तो आर्य लोग जब आए, लेकिन सबसे पहले कहाँ पे बसे हुए थे? किस क्षेत्र में? सप्त सिंधु प्रदेश में, गंगा यमुना दोआब में, घग्गर अखरा घाट में या फिर उपरोक्त सभी जगहों पर, यानी कि जितना भी सभी जगह दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। कहाँ कहाँ पे भैया बसेंगे? तो एक ही जगह ना पहली बार, तो सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे, सप्त सिंधु प्रदेश में। सो चलिए गाइज यहाँ तक नाउ सेशंस बढ़िया लगा। अब जो है क्लासेस 3 आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, जो कि सभी ऑल ग्रुप्स से अवेलेबल है, चाहे वो आप साइंस लेवल से हो, आर्ट साइड से हो, सबके लिए ये बिल्कुल नहीं है कि हिस्ट्री चल रहा है तो आपको साइंस लेवल वाले स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना है, भैया सबको पढ़ना है, और जो स्किप करेंगे वो पछताएंगे। सो चला जाए फिर, किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट्स? सो आपको क्विज देना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तुरंत के तुरंत ग्रुप से जुड़ जाइए आप जा करके, और जो है आप क्विज भी आप भी देने के सक्षम अवेलेबल हो सके। सो आज के सेशन में बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।